नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की जो भर्ती आया हुआ है, अभी नया भर्ती, ये जिसका टोटल पोस्ट जो है 4128 पोस्ट है। ठीक है, ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और CSBC अभी एक्टिव मोड में भी आ गया है। 15 दिसंबर से आपका जो है 19,838 भर्ती के लिए जो है फिजिकल का जो है शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, तो अभी से आपको भी एक्टिव मोड में आ जाना है और तैयारी अपना जो बेहतरीन तरीका से शुरू करना है। और इसीलिए एक नया पहल यहाँ पे करने जा रहे हैं और नया सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, नया प्रैक्टिस सेट की यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो आपका चलेगा डेली सुबह में 8 बजे, ये आपको लगातार चलते रहेगा एग्जाम तक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो रेगुलर आपको 8 बजे प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो आज की इस कक्षा में हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे। अगर इतना आप कर लेते हैं, ठीक है, और उड़ान बैच में जो पढ़ा रहे हैं, तो 100% है कि रिजल्ट आपका कोई नहीं रोक सकता है। रिजल्ट की गारंटी समझिए, बस आपको रेगुलर मेंटेन करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं ये आपको याद रखना है। उड़ान बैच के तहत ही आपको ये क्लास आ रहा है। उड़ान बैच में इसका PDF एक दिन पहले दे दिया गया है। ठीक है, तब जाके आप सभी लोग जो बैच लिए हैं वो क्लास कर रहे हैं। तो आप भी जो उड़ान बैच नहीं लिए हैं, तो उड़ान बैच से आप जुड़ जाइएगा। तो आज से यहाँ पे दोस्तों शुरू करेंगे, नया प्रैक्टिस सेट है, बहुत महत्वपूर्ण है। रेगुलर हो जाइए, एनर्जी हो जाइए और आपको जो है तैयारी में अब लग जाना चाहिए, जो नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका उड़ान बैच का जो है लिंक, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उड़ान बैच भी सभी लोग ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज से यहाँ पे दोस्तों एक नया प्रैक्टिस सेट की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और ये सीरीज आपका लंबा चलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोग यहाँ पे पहला प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे और ये बिल्कुल नया है। ठीक है, ये आपको पूरे नए सभी चीज़ें आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। दिया यहाँ पे क्या क्वेश्चन कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है ये बताइए। भारत एक गणतंत्र है, तो गणतंत्र का मतलब क्या है ये बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों C। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से जो चुना जाता है वही आपका है गणतंत्रात्मक राज्य, देश या राज्य कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तो एक प्रकार से ये लोकतंत्र वाला देश हो गया। ठीक है, लोकतंत्र वाला देश के लोकतंत्र में क्या होता है, तो अपना जो है वोट के माध्यम से अपना शासक खुद जो है जनता चुनते हैं, ये होता है आपका लोकतंत्र। और विश्व में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है, तो ये अपना प्यारा भारत है। ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा, ये C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान लागू होने के समय इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। मतलब जब संविधान लागू हुआ था तब बात ये भी आ रहा है कि लागू कब हुआ था, तो ध्यान रखना ये 26 जनवरी को दोस्तों जो है 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जाकर के लागू हुआ संविधान। ठीक है, इस समय दोस्तों जो है आपको पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद कितने थे। ये आपका हो जाएगा टोटल 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और उस समय 8 जो है अनुसूची हो जाएगा और आपको ध्यान रखना है 22 भाग था। ठीक है, लेकिन करंट लेवल में ये आपका जो है अपडेट हो गया है, अभी आपका जो है बदला गया है, बहुत सारा चीज नया जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये मूल संविधान का यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है गणतंत्र, इसका सूचित जो करता है ये किसको सूचित करता है, अभी बताए हैं। क्या होगा राइट आंसर यहाँ से, तो कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि वंशानुगत चलेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, पिता बना है तो बेटा बनेगा, ऐसा नहीं। एक निर्वाचित है, कोई भी जो है आपको खड़ा हो सकता है अपनी यानी कि प्रशासक के रूप में, आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप वो जो है जीतेंगे, फिर प्रशासन करेंगे, मतलब जो है प्रतिनिधि करेंगे। आंसर क्या होगा, तो ये C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। अगर राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद दोनों दोस्तों जो है खाली है और उस समय कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, ये जो संभालेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। आंसर क्या होगा, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर होगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भगोड़ा क्या है, भगोड़ा अपराधी अधिनियम दोस्तों जो बना विधेयक 2017 किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। 5 का राइट आंसर बताइए। ठीक है,
यानी कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 जो ये दोस्तों बना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब, तो ये आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था। आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये बनाया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री संसद का सामना नहीं किया, यानी कौन ऐसा प्रधानमंत्री एक हुआ जो कभी भी संसद का जो है सामना नहीं किया। तो ये हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। यहां से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे कि भारतीय स्वतंत्रता यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की जो है वर्णन किया गया है। तो किसका वर्णन है, तो वित्तीय आपातकाल की। तो वित्तीय आपातकाल का जो वर्णन है दोस्तों 360 में, कितना अनुच्छेद में, 360 अनुच्छेद में हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये वित्तीय जो आपका आपातकाल है ये अभी तक जो है नहीं लगा है भारत में, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, पता है ना मूल रूप से, जिसमें पहला जो होता है आपको राष्ट्रीय जो है आपात होता है जो 352 में, फिर आपका आता है राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, और 360 के तहत वित्तीय आपात आता है। ये तीनों आपात जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदन में बोलने का जो अधिकार होता है, ये बताइए। यानी कौन एक विधि अधिकारी है जो संसद के दोनों सदन में बोलने का जिसको अधिकार होता है। तो ये 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। ये महान्यायवादी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये महान्यायवादी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, प्रथम विधि अधिकारी भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो दोस्तों हुआ था ये 1953 में हुआ था, याद रखना, 22 दिसंबर को। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, 1953 में फजल अली की जो है अध्यक्षता में हुआ था, फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखना। हालांकि इसमें यानी कि ये 3 सदस्यीय जो है इसमें आयोग में 3 सदस्य थे मूल रूप से, फजल अली, हृदय नाथ कुरुंज और उसके बाद जो है एम पनिकर, ये 3 व्यक्ति थे, लेकिन मेन जो इसके थे वो आपको हो जाएगा फजल अली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आकाशगंगा की निकटतम जो है स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, ये बताइए। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, 10 का राइट आंसर होगा यहाँ से एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी यानी ऑप्शन ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया क्या है कि किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। यानी कौन, यानी कि एक ग्रह यहाँ पे है जो है मतलब कि एक ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह होता है। क्या होता है, शुक्र ग्रह। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा। शुक्र ग्रह सबसे जो है गर्म ग्रह भी है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसे जो है इवनिंग स्टार भी कहा जाता है और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको पृथ्वी आता है, तो इसे ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी होती है, ये बताइए। तो ग्लोब पे जो सब अक्षांश दोस्तों होता है, अक्षांश की सबसे लंबी रेखा जो होता है कौन सी होता है, ये होता है भूमध्य रेखा। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। जैसे आपको जो है ये यहाँ पे जैसे ग्लोब है, तो ये जो आपको यहाँ से जाता है ये रेखा, तो ये जो होता है 0 डिग्री अक्षांश होता है। तो 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या कहते हैं, तो भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये देखिए आपको सबसे लंबा दिखेगा। और ये वाला जो होता है दोस्तों देशांतर, ये ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है, इसीलिए छोटा हो जाता है। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको सीधा है, इसीलिए आपको सबसे बड़ा होता है अक्षांश ग्लोब पर, याद रखना है भूमध्य रेखा यहाँ से या 0 डिग्री अक्षांश यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, तो ये हो जाएगा मृत सागर। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, मृत सागर दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत देश का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये बताइए। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, तो ये राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, इंदिरा पॉइंट, यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट दोस्तों जो है कहाँ स्थित है, तो पूछेगा तो अंडमान निकोबार में, खास करके निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों स्थित है, याद रखना। द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं।
ठीक है, आंसर ये डी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुख्य भूमिका रहेगा तब क्या होगा पता है, तब हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, और ये तो आपको पानी में है यानी कि समुद्र में है। अगला क्वेश्चन है कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, ये बताइए। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है, ये पड़ता है तिब्बत के क्षेत्र में। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। ये तिब्बत के क्षेत्र में दोस्तों आपको पड़ता है। 15 का सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ से दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है उद्गम होता है, निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, याद रखना ये जगह मानसरोवर झील इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र से दोस्तों ये उद्गम होकर के दोस्तों भारत में जो प्रवेश करती है, कहाँ पर पता है, ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो दोस्तों प्रवेश करते तो इसको जो यहाँ पर दिहांग के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल अगले क्वेश्चन पाएंगे दोस्तों, क्या है कि इनमें से मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, 17 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा वर्गीज कुरियन। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार बताइए कहाँ से कहाँ तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार दोस्तों जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली से चेन्नई हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये दिल्ली से चेन्नई हो जाएगा। मतलब NH 48 अगर आप पकड़ लेते हैं तो दिल्ली से चेन्नई पहुंच जाएंगे, या चेन्नई में पकड़ते हैं तो दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसका विस्तार यहाँ है। आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से जो है इनमें से किससे संबंधित है। इनमें से किससे संबंधित होगा, तो ये आपका होगा हीनयान बौद्ध यानी कि महायान यहाँ पे होगा, महायान बौद्ध धर्म से। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, महायान बौद्ध धर्म से यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा। ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस में जो है आपको एक नाटक का विषय रखा गया है। 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। मुद्रा राक्षस यहाँ से याद रखना, इसकी रचना जो है विशाख दत्त ने किया है। किसने किया है, विशाख दत्त के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी के लेखक हो जाएगा कल्हन। क्या होगा, कल्हन, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में दोस्तों चर्चाएं की गई है। अगला यहाँ पे है दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे है कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। अजंता की गुफा दोस्तों जो है कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। कहाँ होगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला में दोस्तों ये स्थित है, ये भी याद रखना। इसको 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक है दोस्तों एक उसका किताब उल हिंद। ठीक है, तो किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी, किस भाषा में ये लिखा गया है ये बताना है। तो ये भाषा था जिसका अरबी, क्या भाषा था, अरबी भाषा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे जो है ऊंची चोटी की मीनार है, और उनकी दोस्तों जो है निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस शासक के आदेशों के तहत किया गया था। तो किस शासक के द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ से इसका राइट आंसर होगा बी, आपको ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ से आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछा गया। ये देखिए नींव डाला गया था कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसको पूरा जो किया बाद में वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों कहाँ स्थित है, 25 का राइट आंसर बताइए। तो 25 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, सासाराम में। कहाँ होगा, सासाराम में दोस्तों स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा, याद रखेंगे। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखते होंगे इसका जो मकबरा है आपको एक पानी में नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे इससे पानी में नजर आता है, यहाँ पे मकबरा है ना। तो ये जो है दोस्तों ये चारों और इसका सोन नदी है। कौन सी नदी है, सोन नदी है, याद रखना। सोन नदी के तट पे ये बनाया गया है, ये भी यहाँ से याद रखना। एक मकबरा जो है अष्टकोणीय है, ये भी पूछा जाता है, अष्टकोणीय मकबरा है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, शेरशाह सूरी का मृत्यु पते हैं कलिंजर का युद्ध में जो है हो गया था 1545 ईस्वी में, गोला फटने के कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। भारत में जो आया था अहमद शाह अब्दाली किस एशियाई देश से आया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। राइट आंसर 26 का क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, अफगान देश से। कहाँ से, अफगान देश से। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल जो है ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी में। कहाँ हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों अकबर ने जो है गुजरात विजय के बाद करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया? ठीक है, आदिल शाह से दोस्तों जो छीना गया था यूसुफ आदिल शाह से हरा करके, ये कब? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1510 ईस्वी में। कब? 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये बताइए। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? 29 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों बेगम हजरत महल। क्या होगा ये? बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बेगम हजरत महल यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस शहर में हुई थी ये बताइए। तो ये हो जाएगा ढाका में। कहाँ होगा? ढाका में होगा। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ढाका दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल किया था? ये बताइए। तो सृजन की जो पहल किया गया था ये आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड रिपन यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया क्या है? खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो इसी जो कहते हैं 32 का राइट आंसर। तो ये होगा आपका उपभोग वस्तु कहलाता है। ये क्या कहलाता है? उपभोग वस्तु कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में दिया है यहाँ पे कि सूखा प्रबंधन, भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान चलाया गया था? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा 33 का, ये आपका हो जाएगा दोस्तों बी। क्या होगा ये? बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा। चौथी पंचवर्ष योजना का कार्यकाल जो था 1973 से लेकर के 1974 था। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि सॉरी ये जो चलाया गया था 1973-74 में ही चलाया गया था। ठीक है, 69 से 74 इसका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? निम्नलिखित में से बताना है कि भारत में कौन सा संगठन है जो धन की आपूर्ति का निगरानी करता है। तो निगरानी किसके हाथ में है? सारा ये आपको आरबीआई के हाथ में है, जो कि भारत का एकमात्र क्या है? केंद्रीय बैंक है ना। भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया क्या है? दिया यहाँ पे दोस्तों कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन जो है आने वाली 4 दरें जो है कौन सी है? तो अब दोस्तों यहाँ पे जो 4 दर है ये आपको कितना कितना है ये बताना है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 35 का क्या हो जाएगा? 35 का दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा बी। 5, 12, 18 और 28। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। हालांकि अभी इसको भी चेंज कर दिया गया है, अब नया जीएसटी का वर्जन आया था। इसको याद नहीं रखेंगे, ध्यान रखना इस बात को, हम आगे बताएंगे इसका जो है जो याद रखना है। ठीक है, जीएसटी लागू 1 जो है जुलाई 2017 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना की शुरू किया था? केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना की शुरू किया था? ये जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन यहाँ से इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 1 अप्रैल 1989 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, इसका मेन लक्ष्य था दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को यानी कि जो है 100 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराना, इसका जो है जवाहर रोजगार योजना का जो है लक्ष्य था। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? नमामि गंगे एक तरह से स्वच्छता को देखते हुए किया गया था, खास करके गंगा नदी पर जो है एक प्रकार से प्लानिंग करके इसको साफ सफाई के लिए किया गया था। ठीक है, या नदियों के साफ सफाई के लिए भी कह सकते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा? 38 का देखेंगे तो ये होगा जुलाई 2014 में जो है मोदी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। अगला यहाँ पे है कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्ष के बाद ये आयोजित होता है? तो ये आपका हो जाएगा कितने वर्ष था? ये 12 वर्ष के बाद ये आपका होता है। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत नाट्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई ये बताइए। भारत नाट्य की उत्पत्ति जो है किस राज्य में हुआ ये बताइए। ये जो राइट आंसर होगा 40 का ये सी हो जाएगा, तमिलनाडु यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ये सी जो है राइट हो जाएगा, सी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दिया क्या है कि इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? क्या होता है? कीबोर्ड होता है।
तो यहाँ से क्या होगा 41 का, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सी। क्या होगा ये आपका सी हो जाएगा हारमोनियम। हारमोनियम में क्या होता है, कीबोर्ड आपको रहता है। यहाँ से ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है लिखी गई है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक इसमें से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों द लाइफ ट्री। क्या होगा, द लाइफ ट्री। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी याद रखना। ठीक है, ये डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। हालांकि अधूरा रह गया था लेकिन कर दिया था इन्होंने। तो ये जो आपका हो जाएगा डायनामाइट का आविष्कार के दौरान, इसका डेथ भी हो गया था खास करके इसी के दौरान। आंसर क्या होगा यहाँ से, तो आपका राइट आंसर दोस्तों ये डायनामाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ यहाँ से याद रखना, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो जाएगा। इसका स्थापना 1946 ईस्वी में आपका होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा दोस्तों राकेश शर्मा। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, राकेश शर्मा यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है रॉ यानी RAW रॉ का यहाँ पे जो है अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा क्या होगा बताइए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये बी आपको दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और उड़ान बैच से सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि सारा PDF A to Z एकदम सारा सब्जेक्ट का थ्योरी के साथ पढ़ाई आपको एक बेहतरीन तरीका से आपको उड़ान बैच में हो रहा है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। कौन सा यहाँ पे कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है, ये बताइए। तो ये जो दोस्तों राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, मेमोरी रजिस्टर। क्या होगा, ये मेमोरी रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र जो होता है कौन सा होता है। एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा जो प्रकाशित क्षेत्र होता है यानी कि जो है वो कौन सा होता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पिक्सल। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को दोस्तों जाता है क्या कहलाता है। दूसरे स्टेशन को जाता है ये क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 49 का दोस्तों यहाँ से, तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ से दोस्तों हो जाएगा ए। ठीक है, ये टोकन कहलाता है। क्या कहलाता है, टोकन कहलाता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। टोकन यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, टोकन इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया क्या है कि किस प्रकार की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है, ये बताइए। किस प्रकार की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है। तो किस प्रकार की फाइल में PNG एक्सटेंशन होगा, तो आपको होगा इमेज वाला में देख सुने होंगे कि PNG इमेज चाहिए, JPG इमेज चाहिए बोलचाल में की भाषा में। आंसर क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। दिया यहाँ पे है कि निम्न में से किस विकल्प यानी कौन सा विकल्प जो है टेस्ला नामक व्युत्पन्न इकाई मापा जाता है। यानी कि कौन सा विकल्प है जो टेस्ला नामक जो है SI इकाई में मापा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, 51 का यहाँ से बताइए। 51 का यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है प्रतिदीप्ति घनत्व हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। प्रतिदीप्ति घनत्व यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि पानी के अंदर, क्या यहाँ पे है, पानी के अंदर दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पानी के अंदर ध्वनिक संकेत का पता लगाने के लिए, ध्वनिक संकेत का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं ये बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। दिया यहाँ पे है कि कौन सा विकल्प टेस्ला नामक SI उत्पन्न इकाई मापा जाता है। यानी कि टेस्ला नामक SI जो होता है, SI व्युत्पन्न मात्रक में मापा जाता है। तो ये चुंबकीय अभिवहन घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि पानी के अंदर ध्वनिक संकेत का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पानी के अंदर यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 52 का, तो हो जाएगा हाइड्रोफोन का यहाँ पे पता लगाते हैं, हाइड्रोफोन से। ठीक है, आंसर ये
डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बोलोमीटर जो देख रहे हैं ये उष्मीय विकिरण को मापते हैं, ठीक है, विस्मीय विकिरण को। पायरोमीटर से जो दोस्तों याद रखना, जो दूर स्थित वस्तु में जो उच्च ताप होता है उसको मापा जाता है। और ए मीटर से जानबे करते विद्युत धारा को मापते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहा है कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि है, कौन एक सदिश राशि है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि में आता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया गया क्वेश्चन है कि किस पिंड के संवेग को उसके निम्न गुणांक के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग है P बराबर, आपको कई बार बताएं क्या होता है, एम भी होता है। एम जो क्या हो गया द्रव्यमान और भी जो है वेग हो गया, तो द्रव्यमान और वेग यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण, देखिए जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है ये बताइए। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, संघनन। क्या होगा ये, संघनन। यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा संघनन, याद रखेंगे। सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये है आपको उड़ान बैच का क्लास। अभी जो आप कर रहे हैं ना, ये उड़ान बैच का ही क्लास है। उड़ान बैच में ये सारा पीडीएफ आपको अपडेट हो जाता है, ठीक है। ए टू जेड पीडीएफ हो गया। उसके बाद हर सब्जेक्ट का जो है एक बेहतरीन तरीका से, जो 19,838 में जो पूछा गया था क्वेश्चंस का पैटर्न सबको पता ही होगा किस लेवल से पूछा गया था, थोड़ा हार्ड लेवल ही था, ठीक है। इसीलिए आपको जो है जीरो से उसमें हम आपको हाई लेवल तक का हर सब्जेक्ट का एकदम थ्योरी के साथ आपका क्लास हो रहा है। और हर जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे ना, तो उसी दिन वो टॉपिक पढ़ा के फिर नेक्स्ट यानी नीचे में आपको जो है हम करवा देंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आप खुद देखिए कि आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इससे क्या होगा, तो आपका तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा और सारा याद हो जाएगा। दोस्तों देखिए, नौकरी लेना में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, बेहतरीन रणनीति आपके पास है ना, तो नौकरी आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। नौकरी आसानी से मिल जाएगा। गाइडेंस आपको अच्छा से होना चाहिए कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, इन सभी चीज़ों का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ने के लिए बहुत आदमी है, देखते हैं बहुत आदमी बहुत पढ़ लेता है लेकिन फिर भी नहीं होता है। लेकिन सही दिशा जरूरी होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसीलिए आपको क्या करना है, तो ये उड़ान बैच आपको ज्वाइन करना है। बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती के लिए, याद रखना है फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब ही होता है जीरो से हीरो लेवल तक, ठीक है। फाउंडेशन बैच, ये उड़ान बैच अपना ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और उड़ान बैच में आपको एक कंप्लीट तैयारी आपको जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती का आपका हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। बैच आपका शुरू हुआ है, अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, फटाफट से आके पहले बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें खासियत क्या है पता है, 25 जो टेस्ट यहाँ पे देख रहे हैं इसका प्राइस दोस्तों जो है 125 रुपया रखा गया है, ठीक है, ये अलग से। लेकिन जब ये पूरा बैच आप लेते हैं, जैसे उड़ान बैच आप 249 रुपया इसका चार्ज है, तो 249 का ये पूरा बैच लेते हैं, तो ये 125 रुपया का जो है 25 गो टेस्ट ऑनलाइन आपको फ्री में मिल जाएगा। ये भी टेस्ट आपको जो है आपको कहाँ होगा, तो एप्लीकेशन पे होता है आपको ऑनलाइन, तो ये पूरा आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद डेली लाइव क्लास मिलेगा, सारा का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा, जब मन होगा आप तब देख सकते हैं। घर बैठे तैयारी आप कर सकते हैं, मोबाइल से भी, कोई भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये आपको जो है ये उड़ान बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है नौकरी तक पहुँचाने में, ठीक है। ये एप्लीकेशन पे क्लास चलता है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिए हैं। एप्लीकेशन अगर आपको नहीं मिले तब क्या करना है, तो ये नंबर जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, ठीक है। सेव करके क्या करना है, तो आपको जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हमको लिंक भेज दीजिए, हमको उड़ान बैच ज्वाइन करना है, हमें वर्दी का सपना पूरा करना है, ठीक है। आप जैसे ही लिख के भेजेंगे सर हमको बैच का जो है लिंक भेजिए, तो हम आपको तुरंत इधर से जो एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो ये सुनहरा मौका है, ये समझिए बैच नहीं रिजल्ट है आपका, 110% इसमें आपका रिजल्ट होगा। बस आपको अच्छे से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी अभी आपका जो है 15 दिसंबर से फिजिकल स्टार्ट हो गया है, तो अब देखिए शुरू है एक्टिव मोड। सरकार अभी देखिए पूरा मेजोरिटी के साथ आया है, तो सारा चीज़ करेगा, इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। इसका भी एग्जाम आपका मार्च लास्ट तक में इसका एग्जाम होगा, इसीलिए अपना तैयारी में अभी से जुड़ जाइए और 100% रिजल्ट के लिए अपना जो उड़ान बैच को आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। उड़ान बैच से सभी लोग जुड़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया क्या है, क्वेश्चन दिया है कि किसी प्रोटॉन की का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तन नहीं होता है। मुक्त गति करते समय परिवर्तन नहीं होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये गति यहाँ से दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। गति जो है परिवर्तित नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
कि निम्न घरेलू वस्तुओं में से किस में जो है, किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इनमें से कौन में सल्फ्यूरिक एसिड जो है मिला होता है। तो जानबे करते हैं, बैटरी में देखते होंगे एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तेजाब का नाम सुने होंगे, तेजाब को ही सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में, किसी गैस को यहाँ पे ठोस अवस्था में शुष्क अवस्था यानी कि शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ठोस अवस्था में अगर वो रहता है तो शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जब देखेंगे कभी आप मिलेगा अगर मौका आपको, तो जब ठोस अवस्था में रहता है ना, तो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत ठंडा रहता है, ठीक है, बहुत ठंडा रहेगा, एकदम बर्फ जैसा लगेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको याद रखना, आंसर ये क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है, डैश को बीटी कल्चर कहा जाता है, बीटी कल्चर की में किसका अध्ययन करते हैं, सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, ये अंगूर की खेती, यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन से कोशिका को आत्मघाती बैग कहा जाता है, या सीधा समझिए कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली जितने भी मृत कोशिका होता है या पुराने कोशिकाओं होता है, सारा का एक तरह से जब विघटन हो जाता है, ये आपको कहाँ हो जाता है, तो ये आपको जो है लाइसोसोम के द्वारा कर लिया जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो याद रखना, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम का आविष्कार किसने किया, खोज किसने किया, तो याद रखना दोस्तों, 1959 ईस्वी में इसका खोज डी डुबे नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, तो ये सब आपको हम पढ़ाए हैं, अच्छे से सभी को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक गुण का जो है, मौलिक कानून का जो है खोज किया था। तो ये जो आपका हो जाएगा क्या, तो ग्रेगर मेंडल, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस डैश किसान का मित्र कहा जाता है, मतलब किसको जो है किसान का मित्र कहा जाता है, यह जटिल कार्बनिक पदार्थ के टूटने के साथ मिट्टी को क्या करता है, ढीला करने में भी मदद कर देता है। तो ये आपका होता है दोस्तों क्या, तो ये आपका हो जाएगा 62 का राइट आंसर, ये केचुआ हो जाएगा। केचुआ क्या है, किसान का मित्र होता है, जो कि एनिलिडा संघ में आपको ये आता है। तो ये सब आपको पढ़ाए हैं बायोलॉजी में, ठीक है, आपके बैच में, उड़ान बैच में ये सब पढ़ाए हैं। ये क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप कैसा होता है। जो सर्वदाता होगा, सबको दे सकता है, तो सबको देने वाला का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ हो जाएगा। ठीक है, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनते हैं, तो कितने पोषण स्तर बनते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा टोटल, आपको यहाँ से दोस्तों जाए, ये शाकाहारी में 2 गो, ठीक है, एक उत्पादक और आपको जो आपको क्या होता है, देखो 3 गो होना चाहिए, 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, तो 3 भाग में इसको बांटा जाता है, खाद्य श्रृंखला को 3 भाग में, क्योंकि देखिए एक होता है उत्पादक, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता। तो इस प्रकार से आपका ये होता है। आंसर क्या होगा यहाँ से, तो आंसर यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 3। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन का जो है टेकिंग कहाँ की गई। टेकिंग जो किया गया, टेकिंग ये कहाँ पे किया गया, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों असम में। कहाँ पर, असम में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये करंट भी आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें सारा करंट सेलेक्ट करके हमने दिया है। ठीक है, चलिए, बीटिंग स्ट्रीट समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया। बीटिंग स्ट्रीट समारोह 2025 का जो है आयोजन कब किया गया, 66 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 29 जनवरी 2025 को। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि सुबह के योग के दौरान जॉन पश्चिम की दिशा में दोस्तों जो है सम्मुख किया हुआ है। 90 डिग्री दोस्तों यहाँ पे वामावर्त जो है घूमता है। ठीक है, दाहिने हाथ से मतलब वामावर्त, ठीक है, घड़ी की दिशा में। और फिर आपको 270 डिग्री क्या करता है, तो आपको जो है वामावर्त घूम जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो अगर इसको देखेंगे तो ये क्या होता है, आपको नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है ना। अब क्या कर रहा है कि 90 डिग्री ये क्या कर रहा है दोस्तों, तो ये वामावर्त घूमता है, जबकि पश्चिम की दिशा मुँह किया हुआ है, पश्चिम की दिशा। तो पश्चिम तो ये है इसका, यानी कि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये है पश्चिम, है ना। तो इधर से क्या करता है, तो ये आपको जो है 90 डिग्री आपको घूमता है। ठीक है, 90 डिग्री। यहाँ पे ये इधर आएगा तब इसका मतलब, ठीक है, इधर आया, फिर ये इधर से 270 ये इधर घूम जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ये पूरा फिर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में तीसरा शब्द यहाँ से आपको निकालना है। तीसरा शब्द यहाँ से जो आपको 68 का निकलेगा, चावल, अनाज और मसूर। तो मसूर देखिए किस में आएगा, दलहन में आएगा। आंसर क्या होगा, बी आपका यहाँ से जो है बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, दलहन में आपको यह आ जाएगा। अगला यहाँ पे है कि संख्या 2 जो दर्शाया गया है
दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी? 2 के फलक के पीछे। तो 2 यहाँ पे दिया है, तो 2 के देखिए यहाँ पे चुनना क्या है, तो 2 यहाँ पे दिया है ना, 2 के जो है ये कॉमन चुनिए, इधर 3 इधर 3 इधर 6, ये आपका नहीं होगा। यहाँ से यानी कि एक कॉमन होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये आपका जो है 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना, तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, 3 ले लिए, आपको क्या करना है, इधर से ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के बाद कितना होगा, 6 फिर 2, ठीक है, फिर इधर से 3 लेंगे तो ये आपका 6, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका जो है, ये तो आपको आंसर ही दिया है। देखिए 2 को कॉमन मिल रहा है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसका आपको फॉर्मूला ही होता है, ट्रिक होता है। देखिए यहाँ पे 6 है 3 है, 6 है 3 है, तो इसका मतलब है कि 2 का विपरीत 4 होगा। ये तो क्लियर है, आंसर क्या होगा, ये ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। जब नहीं दिया रहे ना इस टाइप से, तब आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वो निकाल लेना है, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि दिए गए वर्ग में कितने वर्ग हैं, इस आकृति में कितने वर्ग है ये बताइए। इस आकृति में कितने वर्ग दिया गया है, गिनेंगे टोटल तो आपको 9 गो आएगा। आंसर ये क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 है, एगो ये पूरा कितना हो गया, 9 हो गया। अगला यहाँ पे है कि बॉस को ये लिखा जाता है, डील को ये लिखा जाता है, गेन को क्या लिखा जाएगा, तो ABCD लिख के ये बनाएंगे। आंसर यहाँ से दोस्तों बी आपका जो है ये निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि अगला पद क्या होगा, तो बनाएंगे ये सब ABCD लिख के, इजी है। आंसर क्या होगा यहाँ से 72 का, तो आपका ए हो जाएगा, ये MGB। यहाँ पे दिया गया दोस्तों मैथ का सवाल कि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, एक ही बार, चीत आने की प्रायिकता। तो देखिए चीत और पट दोनों मिला के कितना होगा, तो कुल तो हो जाएगा 2, लेकिन क्या आने के, चीत आने के, चीत तो एक ही बार आएगा, तो 1/2। आंसर क्या होगा, ये बी आपका यहाँ से जब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि श्रृंखलाओं जैसे आपको जो है 33 दिया है, x 47 83 109 का मान इतना है, तो दोस्तों इतना का जो है x का मान निकालिए। तो यहाँ से क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। टोटल संख्या कितना है, 5 गो है, 5 से क्या होगा, तो कोना कोनी गुना होगा, x का मान यहाँ से निकल जाएगा, ये x का मान यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इसका फिर मान आप निकाल लेंगे, x के जगह पे मान रख के, ठीक है। यही कह रहा था, 74 का राइट आंसर आपको निकल जाएगा दोस्तों, 80.6 निकल जाता है। अगला यहाँ पे है कि बताइए कि ऐसे त्रिभुज के शीर्ष यानी कि एक ऐसे त्रिभुज है के शीर्ष है जो डैश है, यानी कि किसका शीर्ष भाग है ये बताना है। तो ये जो आपका 75 का होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज का है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों दिया है, और इसका PDF में भी आपको हम सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार अच्छे से सोल्यूशन करेंगे, और बाकी मैथ का क्लास आपका हो ही रहे, तो मैथ के क्लास में आपको सिस्टमेटिक तरीका से चैप्टर वाइज आपको हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। एकदम टाइम टेबल बना हुआ है उड़ान बैच का, हर दिन आपको जो है 4 क्लास होता है, ठीक है। तो मेहनत करेंगे तो 100% सफलता आपके हाथ में होगी। चलिए, दिया क्या है यहाँ पे दोस्तों कि DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका यहाँ से निकालेंगे तो आपको 125 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। दो संख्याओं के अनुपात दिया है 5:7 के अनुपात में है। यदि दिया यहाँ पे है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो ये होता है, तो क्या करेंगे हम, 5x + 6/7x + 6 और बराबर ये 3/4, x का मान नहीं निकल जाएगा, ये आपको निकल जाएगा। ये संख्या आप निकाल लेंगे यहाँ से, तब इसमें गुना करके राइट आंसर निकल जाएगा। 77 का राइट आंसर कितना निकलेगा, तो आपको निकलेगा बी, 30 और 42 निकल जाता है। अगला यहाँ पे है, 2 पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है और समकोण बनाती है। 2 सड़क है दोस्तों, इतना और इतना किलोमीटर की चाल से चलती है, 15 सेकंड बाद क्या होगा। एक ही बिंदु से चल रही है और एक समानांतर चल रही है। जब समानांतर आपको चल रही है तो मैंने आपको क्या बताया है, इस केस में जो है आपका ये तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, क्योंकि 2 अलग अलग दिशा में तब हो जाएगा ना, एक ही बिंदु से चलती है ना। यहाँ पे जैसे ये त्रिभुज बन जाएगा, एक इधर चला है, ठीक है, ये 36 के और ये 48 के, और यहाँ पे जो दोस्तों ये बिंदु है, इसको 15 सेकंड में ये आपको मतलब पहुँच रहा है, तो ये आपको निकालना है 15 सेकंड में पहुँच रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये जो दूरी होगा कितना होगा, ये 15 सेकंड बाद कितना दूरी होगा। तो ये आपको क्या करना है, त्रिभुज वाला फार्मूला पे आपको बना लेना है, ठीक है। ये जो आपका कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उस पर बनाएंगे तो राइट आंसर निकल जाता है। राइट आंसर ये आपको निकलेगा कितना दोस्तों, 250 मीटर निकल जाएगा। किलोमीटर पर सेकंड में इसको पहले बदल लीजिएगा, ठीक है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बदल लीजिएगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे 5/18 से गुना करके। अगला है यहाँ पे, बराबर आयतन वाले 3 घन के सिरे को काटकर आपस में जोड़ा जाता है। घन विकर्ण इतना है तो परिणामी घनाभ की क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ से, तो आपका हो जाएगा दोस्तों ए, ये आपका 504 निकल जाएगा।
अगला यहाँ पे है, इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचा गुना कर लीजिएगा रूट ए में, ठीक है, रूट ए में ऊपर नीचा गुना करेंगे, निकल जाएगा सेक थीटा यानी सेक ए प्लस आपको टेन ए, ऑप्शन ए निकलता है, बी निकलता है। अगला है इनकॉरेक्ट स्पेल, सुनिए कौन यहाँ पे गलत स्पेलिंग है, गलत स्पेलिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बी हो जाएगा, ठीक है। डिसीजन यहाँ पे आपको गलत लिखा है, याद रखना है, डिसीजन यहाँ पे आपको जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि एंटोनम चुनना है, लोथ का एंटोनम यहाँ से क्या हो जाएगा, लोएथ का जो यहाँ पे है एंथोनम क्या होगा ये बताना है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बी, एडमायर हो जाएगा लोएथ का, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि कौन सा सेगमेंट में जो है आपको, कौन सा सेंटेंस में जो है आपको गलत एरर, ग्रामेटिकल एरर गलत लिखा है, ठीक है। तो गलत जो लिखा है ये बताना है, तो आपको बी हो जाएगा, ठीक है, 80 रुपीज़ आर। अगला यहाँ पे है कि मोस्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनम, एंटोनम का मतलब उल्टा, उल्टा दोस्तों यहाँ से आपको जो है चुनना है, उल्टा यहाँ पे क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो इसका जो उल्टा यहाँ से निकलेगा 84 का, ये क्या निकलेगा, तो ये ए निकल जाएगा, ए भव। आगे बढ़ेंगे, किसका दिया है उल्टा, तो यहाँ पे दिया है बीनीथ का उल्टा। अगला यहाँ पे है खाली जगह में क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों को दिया है दैट ही वाज डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल, तो राइट आंसर 85 का ये ए हो जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। कंपोनेंट लिखा है, तो कंपोनेंट जो यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे कैपेबल हो जाएगा, ठीक है, कैपेबल यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स, ठीक है, तो 87 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली, ठीक है, ब्लो ए फ्यूज का यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नो एरर फिर से चुनना है, 88 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एरर, यहाँ पे चुनना है दोस्तों कौन सा स्पेलिंग गलत है, ठीक है, गलत यहाँ पे जो है आपको फेलेवर यहाँ से गलत लिखा है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या दिया है यहाँ पे, फिर से अंडरलाइन के जो किया हुआ है, अंडरलाइन में आपको बताना है बेस्ट मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, ये इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सहचर्य का विलोम क्या होगा, सहचर्य शब्द का विलोम जो है क्या होगा, 91 का राइट आंसर तो होगा अलगाव, ठीक है। प्रमाणिक यहाँ पे है, शब्द मूल शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय की सही अलगाव बताइए, यानी दोनों को अलग करना है, प्रत्यय को और मूल शब्द को, ठीक है। प्रत्यय जो लगता है किसी भी शब्द के बाद में लगता है, ये होता है ना, तो 92 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, प्रमाण प्लस इक हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, यद्यपि का संधि विच्छेद यहाँ से हो जाएगा दोस्तों यदि प्लस अपि, ऑप्शन ए हो जाएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग में के लिए ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे दोस्तों क्या, तो ये आपका पथेय होता है, ठीक है, पथेय। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, नहीं है तो ये आपका हो जाएगा अक्षम्य, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा समरूप भिन्नार्थक है, ये बताइए, कौन सा जोड़ा समरूप भिन्नार्थक है, ये आपका हो जाएगा ए अवधि यहाँ से या अवधि, ये आपका यहाँ से भिन्नार्थक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है कि अंक शब्द के अनिकार्थी शब्द का समूह चुनिए, अंक शब्द के अनिकार्थी शब्द का समूह क्या होगा, ये समूह जो दोस्तों आपका जो होगा ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 97 का बी हो जाएगा, गोद संख्या और अध्यय, आंसर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे एक का अर्थ घोड़ा है, इसमें से किसका अर्थ एक घोड़ा होता है, तो घोड़ा यहाँ पे तुरंग को कहते हैं। समीर का पर्यायवाची बताइए, समीर का पर्यायवाची हवा, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए, तो ये डी हो जाएगा, कष्ट का अनुभव होना, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका नया प्रैक्टिस सेट जो शुरू किए हैं एक नए जुनून के साथ, और ये लंबा सेशन आपको चलने वाला है जिसमें ये पहला सीट ये था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, कितना आपका स्कोर आया ये भी बताएंगे, और इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले दे दिए थे, तो आप बना के जो आए हैं कितना स्कोर आया ये कमेंट जरूर लिखेंगे। कैसा लग रहा है ये मेरे द्वारा प्रयास, कैसा तैयारी चल रहा है, आप सब कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, हम आपको जवाब देंगे। सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो उड़ान बैच नहीं ज्वाइन किए तो अपना उड़ान बैच आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये बैच है, ठीक है।
उड़ान बैच ये एप्लीकेशन पे चलता है, मात्र 249 रुपया में 225 को टेस्ट भी मिल जाएगा और पूरा सिलेबस की तैयारी पूरा कंप्लीट थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या करना है, अगर एप्लीकेशन ना मिले तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। सेव करके आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, तो हम इधर से आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, तो फटाफट अपना सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आज क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।